जय श्री राम। बालक भगत सिंह की जिज्ञासा कहानी। बचपन में बालकों के लक्षण को देखकर कहा जा सकता कि आगे इसका क्या स्वरूप होगा। कहावत है, होनहार विद्वान के होत चीकने पात, जिसे आगे बड़ा वृक्ष बनना होता उसके प्रारंभिक लक्षण ऐसे ही दिखाई पड़ते। बालक भगत सिंह प्रारंभिक बाल्यकाल में ही जिस तरह से देश की दास्ता वहाँ के बारे में जो विचार करते उसको देखकर लगता कि ये बालक आगे बढ़कर एक महान क्रांतिकारी, एक महान महापुरुष इस रूप में जीवन जिएगा। कहते हैं कि अपने पिता के साथ खेत में कुछ काम करते करते अचानक बालक भगत सिंह अपने पिता, अपने चाचा से पूछ बैठे कि ये घर का इतना अनाज लाकर आप मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं। तब उनको समझाया गया कि ये मिट्टी में नहीं डालना है, ये बीज बो रहे हैं, ये बीज पौधा बनेगा। कहा पौधा बनकर क्या होगा। कहा इससे बहुत सारी बालियाँ निकलेंगी, एक एक दाना 100-100 दाने की बाली बनकर और एक फसल का रूप लेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। तब बालक ने सहसा कहा कि फिर ये गेहूं क्यों बोते। तब उत्तर मिला, फिर क्या बोएं। कहा कि आप यहाँ बाली की जगह पर इस मिट्टी में अपनी बंदूक क्यों नहीं बो देते। एक बंदूक से 100 बंदूक निकलेगी और हम इन 100 बंदूकों से अपने 100 साथियों के साथ इन अंग्रेज़ों को मार भगाएंगे। ऐसा था बालक मन पर, ऐसे राष्ट्रभक्ति का भाव। एक बालक जो बंदूक बोकर और बहुत सारी बंदूकें प्राप्त कर अंग्रेज़ों को भगाना चाहता है, बचपन की यही लालसा तो एक मन में बलौती भावना बनी और बालक भगत सिंह आगे एक महान क्रांतिकारियों के सिरमौर बने। बात क्रांतिकारियों की हो और इस महान क्रांतिकारी का नाम न आए, हो ही नहीं सकता। ऐसा नवयुवक आगे जब अंग्रेजी दास्ता के प्रतिकूल खड़ा हुआ तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन के बना। और तभी यह ध्यान में आया कि पूत के पांव पालने में बालक भगत सिंह जो बचपन में बंदूक बो रहा था, वह आगे बढ़कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में अपनी कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज देश का कोई नवयुवक जब कुछ बनना चाहता तो चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन का अनुकरण करता। आइए हम भी इस महान क्रांतिकारी के राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात कर अपनी राष्ट्रभक्ति की भूमिका तलाशें। जय श्री